इन पर आप देखिए। कैसे रखा रहे अच्छा ठीक, एक बार आवाज चेक करें। हाँ हाँ, लाइक लाइक एक मिनट। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, रिलैक्स है। हाँ ठीक ठीक ठीक। और from Facebook. हेलो, लाइट आ रहा है? तो चलिए स्टार्ट। वॉइस आ सकता है या फिर पीपीटी आ सकता है, वीडियो और पीपीटी दोनों नहीं आ सकता। हाँ नहीं, अभी नहीं करा है, वीडियोस चेक कर रहे हैं। फर्स्ट पेज, होम पेज, होम पेज दिखा रखा है अभी।
Hello. Okay, starting. हेलो, सुप्रभात, वंदे मातरम, हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और ध्यान रखें अपना सब। आज जैसे कि आपको मालूम है गुरु पूर्णिमा है, तो हमारे साथ मदन गोविंद दास गुरुजी हैं जो इस पे एक लेक्चर देंगे हमारे स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और भी जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं और मित्रगण हैं जो साथ में जुड़े हैं। मैं चाहूँगा आप सभी इसका लाभ लें और इस सेशन के आखिरी 5 मिनट में आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अपने अभी से ही डाल सकते हैं। जब आप सुनेंगे एक ऑडियो रहेगा और पीपीटी प्रेजेंटेशंस रहेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं और एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। और मैं आप आमंत्रित करना चाहूँगा गुरु जी मदन गोविंद दास जी को। एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा गुरु जी मदन गोविंद दास जी को। ऑल राइट, हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इसे हम गुरु पूर्णिमा या फिर व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। ये दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि ये दिन महत्वपूर्ण है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि आजकल वैसे गुरु नहीं है और वैसे शिष्य भी नहीं है। इसलिए इस अवसर पर हमें ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु कौन है और गुरु का उद्देश्य क्या है। नहीं तो हम किसी को भी गुरु कह देते हैं। बैडमिंटन गुरु, टेबल टेनिस गुरु, कराटे गुरु। नहीं, गुरु का जो लक्ष्य है वो बहुत ऊंचा है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हर व्यक्ति को उसका ज्ञान होना चाहिए कि किसको गुरु कह सकते हैं, किसे गुरु नहीं कह सकते, और एक गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे मैंने बताया कि गुरु पूर्णिमा को हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन शिला व्यास देव जी का प्राकट्य हुआ। इसी दिन शिला व्यास देव, जिन्होंने सब ग्रंथों की रचना की, प्रकट हुए।
तो हम संक्षिप्त में पहले उनके बारे में जानेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में चौथे अध्याय के 14 नंबर श्लोक में इनके जन्म का वर्णन है। इनके माता पिता कौन हैं और कब इनका जन्म हुआ। इसमें बताया गया है कि व्यास देव जी के जो पिताजी हैं उनका नाम पराशर मुनि है और उनकी माता का नाम सत्यवती है। सत्यवती एक्चुअली एक जो मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ने वाले, उनकी पुत्री थी और बाद में ही सत्यवती ने शांतनु के साथ विवाह किया। सब जानते हैं उसका इतिहास। और इन्हीं व्यास देव जी ने, जिनको हम लिटरेरी इंकारनेशन भी कहते हैं भगवान का, यानी कि भगवान ने इनमें एक विशेष शक्ति संचारित की किसी विशेष कार्य के लिए। और वो विशेष कार्य क्या था? जितने भी वेद, जितने भी शास्त्र थे, उनको लिपिबद्ध करना, उनको रिकॉर्ड करना, उनको लिखना। क्या आवश्यकता थी लिखने की? यहाँ लिखा है फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन कलयुग। जो कलयुग के लोग हैं उनके लिए इन वेदों की रचना की गई। ऐसा नहीं है कि जब वेदों की रचना की उसी के बाद से ये वेद उपलब्ध है, नहीं। पहले जो लोग एक बार सुनते थे तो उसको याद कर लेते थे, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं थी। उनको श्रुतिधर कहते हैं कि एक बार सुना और उसको याद कर। जैसे जब सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम सुनाया परीक्षित महाराज को, भागवतम में करीबन 18,000 श्लोक हैं और उस सभा में सुध गोस्वामी बैठे थे जिन्होंने केवल एक बार सुना पूरी भागवतम को, फिर उसको एज इट इज उन्होंने नैमिषारण्य के ऋषियों को सुनाया। 88,000 ऋषियों को फिर से सुनाया, केवल सुनने के बाद उसको दोहराया। तो उस समय आवश्यकता नहीं थी लिखने की, लोगों की स्मरण शक्ति बहुत तेज हुआ करती थी। लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है, हम सब देखते हैं, कलयुग है। इसलिए इन वेदों की रचना की गई और रचना करने का जो कार्यभार है भगवान ने सौंपा किनको? श्रील व्यास देव जी को। और उनको एक विशेष शक्ति प्रदान की, इसलिए उनको शक्त्यावेश अवतार भी कहते हैं भगवान कृष्ण का, व्यास देव जी को। और कलयुग में क्यों आवश्यकता थी, ये भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या जरूरत थी उसको रिकॉर्ड करने की? भागवतम के 12वें स्कंद में बताया गया है कि कलयुग के लक्षण क्या होंगे, यानी कि कलयुग आने से पहले कलयुग के लक्षणों की वर्णन जो है भागवतम में की गई है। जिनको यदि इच्छा है, जिज्ञासा है कि आगे कलयुग में क्या होने वाला है, तो कृपया आप भागवतम के 12वें स्कंद को पढ़िए। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है और अभी केवल 5,000 साल हुए। तो अभी तो केवल हमने ट्रेलर देखा है कलयुग का है, अभी पूरी फिल्म आनी बाकी है। इसलिए जिसको जिज्ञासा हो कि आगे क्या होने वाला है कलयुग में, तो आप भागवतम का अध्ययन कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कलयुग की क्या स्थिति होने वाली है। तो इस 12वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज को, ततश्चानुदिनं धर्मा सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नमशति आयु बलम स्फीति। सुखदेव गोस्वामी सेड, ओ किंग मतलब परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, रिलीजन यानी कि धर्म, ट्रूथफुलनेस यानी कि सत्यता, क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता, टॉलरेंस यानी कि सहन शक्ति, मर्सी यानी कि दया, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ आयु, फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि शरीर का बल, एंड मेमोरी स्मरण शक्ति विल ऑल डिमिनिश डे बाय डे। दिन ब दिन ये सब जो गुण हैं व्यक्ति के, कलयुग के व्यक्ति के, वो कम होते जाएंगे।
यानी कि समय के साथ साथ धर्म की हानि होगी, लोग झूठ बोलना शुरू करेंगे, स्वच्छ नहीं रहेंगे, सहन शक्ति खत्म हो जाएगी, दया भाव खत्म होगा। आप देखिए इस पिक्चर के अंदर गायें, जिसको हम माता के रूप में स्वीकार करते हैं, 7 माताओं का वर्णन है शास्त्रों में, उनमें से एक गाय है, लेकिन आजकल गाय का भी वध होता है, लोग गाय को भी खाते हैं। तो ये कलयुग का लक्षण है। आयु, शरीर का बल, स्मरण शक्ति, ये धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से कम होंगे। इसलिए इन वेदों को लिखने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमारे में क्षमता नहीं है कि एक बार हम सुने और हम उसको याद कर लें। एक मोबाइल नंबर को याद करने में हमें इतनी तकलीफ होती है, तो भागवतम के 18,000 श्लोक, भगवत गीता के 700 श्लोक हम कैसे याद रख पाएंगे? ताकि हम इसका अध्ययन बार बार कर सकें, इसलिए इन वेदों की रचना की गई और इसका कार्यभार सौंपा गया श्रील व्यास देव जी को। ये हमको ज्ञान होना चाहिए। और कलयुग की स्थिति बहुत खराब है। हम सब जानते हैं कि कलयुग के जो प्राणी हैं वो दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विद देयर बॉडीज, लुक्स, नेम्स, फॉर्म्स, सेक्सुअल डिजायर्स। इन सबको अपने शरीर से बहुत आसक्ति है, कैसे दिखते हैं, उनका कितना नाम है, कितना यश है, यौन संबंध की इच्छाएं बहुत तीव्र हैं। तो ये कलयुग के लक्षण हैं। यानी कि ज्यादातर कलयुग में लोग पाप करते हैं, हालांकि वो जानते नहीं है कि वो पाप कर रहे हैं, लेकिन पाप करते हैं। और उनके लक्षण कैसे नजर आते हैं कि छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, घमंड करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, खूब लोभ है धन इकट्ठा करने का, भ्रमित हो जाते हैं। ये सब कलयुग के लोगों के लक्षण हैं। यदि हम देखेंगे कि सतयुग से कलयुग तक का सफर कैसा रहा है, तो आप सब बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक स्लाइड में बताया जा रहा है कि सतयुग में जब धर्म चरम सीमा पर था, तब प्राणी की आयु 1,00,000 साल थी, 1,00,000 ईयर्स। और व्यक्ति की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो करीबन 32 फीट हुआ करती थी। त्रेता युग में ये घटकर 10,000 साल हो गई, आयु द्वापर युग में घटकर 1,000 साल हो गई, और कलयुग में घटकर मात्र 100 साल बची है। और समय के साथ साथ ये 100 साल भी कम होते जा रहे हैं। आजकल एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 60-70 साल से ज्यादा नहीं है। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, ये आयु और कम होती जाएगी। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, व्यक्ति की ऊंचाई, हाइट भी कम होती जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो सोचते हैं कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं, हमारा आधुनिक समाज है, वी आर डेवलप्ड कंट्री, वी आर डेवलपिंग कंट्री। लेकिन यदि इस दृश्य को देखेंगे तो हमको लगता है कि हमारा वृद्धि नहीं हो रही है, प्रगति नहीं है, दुर्गति हो रही है। कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो गिरता जा रहा है, आयु गिरती जा रही है, हमारा शरीर की बनावट कम छोटी होती जा रही है, शरीर का बल कम होता जा रहा है, स्मरण शक्ति कम होती जा रही है। तो ये प्रगति का लक्षण तो नहीं हो सकता है। लेकिन कलयुग में सब सोचते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि पहले लोग कैसे हुआ करते थे। उनका जो रेफरेंस पॉइंट है वो गलत है। यदि यदि हम 4 युग को ऐसे अध्ययन करें तो हमें पता लगता है कि हमारा धीरे 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 कलयुग के प्रभाव से पतन हो रहा है। और इसका मुख्य कारण है आध्यात्मिक ज्ञान की कमी। और आध्यात्मिक ज्ञान कौन प्रदान करते हैं? गुरु प्रदान करते हैं। इसका मतलब गुरु की कमी है। वैसे गुरु नहीं है, इसलिए वैसा आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है। और धीरे धीरे भ्रमित होकर हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनसे हमको ही क्षति हो रही है। और ये प्रभाव हमको बाद में पता लगता है, पहले मालूम नहीं पड़ता है। ये देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं उनका भंडार है। यानी कि जो श्रील व्यास देव जी ने हमको शास्त्र प्रदान किए, मतलब कि वो असंख्य हैं। उनके जो वर्णन है, उसके अंदर जो श्लोक हैं, जो अलग अलग श्रुति है, स्मृति है, वेद हैं, पुराण हैं, इतिहास है, 6 दर्शन हैं। यानी कि बहुत विस्तार में वर्णन किया गया है आध्यात्मिक ज्ञान को, लेकिन ये हम तक उपलब्ध नहीं है। और यदि हम देखा जाए कि कलयुग में लोगों की आयु कम है, 60-70 साल है, तो उनके लिए इतने शास्त्र पढ़ना मुमकिन भी नहीं है।
मुमकिन नहीं है, इसलिए कलयुग के प्रारंभ होने से पहले दो बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र प्रकट हुए जो इन पूरे वेदों का सार है, पूरे शास्त्रों का क्या है, एसेंस है, समरी है। वो शास्त्र कौन से हैं? एक को कहते हैं भागवत महापुराण और एक को कहते हैं भगवत गीता। ये दोनों शास्त्र जब कलयुग आरंभ होने वाला था तभी प्रकट हुए। भागवत में हम पढ़ेंगे हैं, पहले स्कंद के पहले अध्याय में चौथा नंबर श्लोक है, निगम कल्पतरु गलितम फलम। यानी कि जितने भी वेद शास्त्र हैं वो सब एक कल्पतरु वृक्ष के समान है जो हर इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम है। और उस वृक्ष का जो पका हुआ फल है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम महापुराण। तो यानी कि यदि हम उस फल को ग्रहण कर लें तो हमको वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसी तरह से उपनिषदों का जो सार है भगवद गीता के अंदर है। श्रीपाद शंकराचार्य भी कहते हैं, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुतिर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। गीता क्या है? सब शास्त्रों का सार है, दूध के समान है। और उसको किसने निकाला? भगवान कृष्ण ने निकाला। किसको दिया? सबसे पहले अर्जुन को दिया, लेकिन है किसके लिए? हम सबके लिए। तो यदि ये दो शास्त्रों का हम अच्छे से अध्ययन कर लें तो इसका मतलब हमको सब वेदों शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और ये कलयुग के प्रारंभ होने से पहले क्यों प्रकट हुए? क्योंकि ये कलयुग के लोगों के लिए। लेकिन बहुत दुख की बात है कि कलयुग के ज्यादातर लोगों को इन शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि असली गुरु उपलब्ध नहीं है, इसलिए असली ज्ञान भी उपलब्ध नहीं है। जैसे मैंने बताया, भगवत गीता अर्जुन के माध्यम से प्रकट की भगवान ने, और भागवतम परीक्षित महाराज के माध्यम से प्रकट की। भगवत गीता का प्राकट्य कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में हुआ जो महाभारत का हिस्सा है, और भागवतम अपने आप में ग्रंथ है जिसमें 12 स्कंद हैं और करीबन 18,000 श्लोक हैं। तो इन ग्रंथों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवत गीता जो है वो राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष वागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यानी कि सब विद्याओं का राजा है भगवत गीता। कारण है इसलिए हमको पढ़ना चाहिए। भगवत गीता में लिखा है, यदि किसी को भगवत गीता का ज्ञान हो जाए तो उसे और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। लेकिन क्या है? राज गुह्यम है। ये ज्ञान बहुत बड़ा गोपनीय ज्ञान है, हर किसी को सरलता से उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान उपलब्ध नहीं है, ज्ञान समझाने वाले उपलब्ध नहीं है। भगवत गीता तो हर किसी घर में मिल जाती है, लेकिन भगवत गीता को केवल पढ़कर समझना अत्यंत कठिन है। और ये काफी लोगों का अनुभव है, वो स्वयं प्रयास करते हैं गीता पढ़ने का, लेकिन उनको समझ नहीं आता है जब तक उनको एक प्रमाणिक गुरु ना मिले जो भगवत गीता को समझा पाए। पवित्रम, सबसे शुद्ध ज्ञान भगवत गीता का ज्ञान है। इट इज द परफेक्शन ऑफ रिलीजन, एवर लास्टिंग एंड इज जॉयफुली परफॉर्म। जिस आनंद की खोज में मनुष्य है और अलग अलग आविष्कार कर रहा है लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा है, वो आनंद भगवत गीता के माध्यम से एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवत गीता का अध्ययन जो है वो इट इज नॉट अ चॉइस, वो कोई विकल्प नहीं है। क्या है? वो आवश्यकता है। इट इज अ नेसेसिटी। जिस तरह से व्यक्ति को सांस लेना आवश्यकता है, पानी पीना आवश्यकता है, खाना खाना आवश्यकता है, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान भगवत गीता के माध्यम से ग्रहण करना एक आवश्यकता है। चॉइस नहीं है कि हमारे पास समय हो तो हम पढ़ लें, समय नहीं है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने ऊपर ही अत्याचार करेंगे यदि हम इस ज्ञान को अच्छे से अध्ययन नहीं करेंगे। क्योंकि ये ज्ञान हमारी हर समस्या को जड़ से इसको खत्म करने में सक्षम है, जिसके हम भौतिक प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं होते।
लेकिन इस ज्ञान में वो क्षमता है जो हमारी सब समस्याओं को मूल रूप से नष्ट कर सके। अब हम समझने का प्रयास करते हैं गुरु कौन है। गुरु मतलब जो शिला व्यास देव, जिन्होंने ये सब वेद शास्त्र हमको प्रदान किए, जो उनका प्रतिनिधित्व करे, वो गुरु है। हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? क्योंकि व्यास देव जी का प्राकट्य है। और गुरु वही है जो व्यास देव जी को प्रतिनिधित्व करे। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? वही शास्त्र जो व्यास देव जी हमको प्रदान किए, वो ज्ञान आम जनता में बांटे, वही गुरु कहलाने के लायक है। वन हु इम्पार्ट दिस नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर टू पीपल इन जनरल। तो गुरु कौन है? व्यास देव जी का प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि है। और प्रतिनिधि होने के नाते जो ज्ञान व्यास देव जी ने हमको प्रदान किया, उस ज्ञान को आम जनता तक पहुंचाए। इन नटशेल, जो भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान बांटता है, वो गुरु कहलाने के लायक है। इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जो कराटे सिखाता है वो गुरु नहीं है। जो टेबल टेनिस सिखाता है वो गुरु नहीं है। इवन जो भौतिक ज्ञान भी सिखाता है वो भी गुरु नहीं है। जो आध्यात्मिक ज्ञान सिखाता है वो गुरु बनने के लायक है, गुरु कहलाने के लायक। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गु शब्द तु अंधकारा, रू शब्द तु तत् निवारक। दो शब्दों से बना है गुरु, गु प्लस रू। गु शब्द का अर्थ है अंधकार, और रू शब्द का अर्थ है जो उस अंधकार से निकाले। इसका मतलब अंधकार से जो निकालने वाला है, जो प्रकाश प्रदान करने वाला है, उसे गुरु कहते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय हम सुनते हैं ना, लेकिन ये कराने में सक्षम कौन है? गुरु। कौन हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाए? गुरु। इसलिए गुरु शब्द की व्याख्या समझना अत्यंत आवश्यक है, इससे पहले कि हम किसी को गुरु की संज्ञा दें। और ये अंधकार क्या है, ये भी समझना आवश्यक है। ये भी आपने सुना होगा, कई स्कूल कॉलेजेस के हैं, उसमें लिखा रहता है सा विद्या या विमुक्ते। विद्या का अर्थ बताया गया यहां पर, जो ज्ञान मुक्ति के लिए हो वही वास्तव में ज्ञान है। मुक्ति किससे? किससे मुक्ति चाहिए? जितनी भी समस्याएं हैं, हमारी मूलभूत समस्याएं हैं हमारे जीवन की, हाँ, उनसे जो मुक्ति दिलाए वो वास्तविक में ज्ञान है। और उस ज्ञान को गुरु प्रदान करते हैं। भगवत गीता के अनुसार ये समस्याएं क्या हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। क्या क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। व्यक्ति आज का सबसे ज्यादा भयभीत किससे है? मृत्यु से है। इसलिए वो सबसे बड़ी बीमारी है। सबसे ज्यादा भयभीत किससे है? बीमारियों से है। अभी आप देखिए कोरोना चल रहा है, पूरा विश्व भयभीत है एक छोटे से वायरस के कारण। उसका इलाज ढूंढ नहीं पा रहे हैं हम लोग, लेकिन किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। बुढ़ापा, कितने लोग भयभीत रहते हैं बुढ़ापे में। हमको पता है किस तरह की बीमारियां आती हैं। एक बार बैठ जाए तो खड़ा नहीं हुआ जाता है, खड़े हो जाए तो बैठा नहीं जाता है, आंखें काम नहीं करती हैं, कान काम नहीं करते हैं, अलग अलग बीमारियां पकड़ लेती हैं। ये हमारी मूल समस्या है। बुढ़ापे में आपको इंद्रिय तृप्ति के कितने साधन दे दें, आप किसी का भी सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मूल समस्या इंद्रिय तृप्ति का साधन नहीं है, मूल समस्या बुढ़ापा है, मूल समस्या बीमारियां हैं, मूल समस्या मृत्यु है। तो भगवत गीता कहती है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो इन चार को मुख्य दोषों के रूप में देखता है वो व्यक्ति ज्ञानी है, अन्यथा वह अज्ञानी है। भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो हमको समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं हमको बड़ी समस्याएं लगेंगी। नहीं, हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं ये हैं, इनके कारण बाकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि इनको जड़ से खत्म कर दिया जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। तो ये विद्या है, और इनको प्राप्त करने कराने वाला कौन है? कौन है? गुरु है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। एक गांव में सब लोग बीमार हो गए। किसी को दस्त की बीमारी हो गई, किसी को किसी को उल्टियां आ रही हैं, किसी को बुखार हो गया, किसी को सर दर्द है।
लेकिन उनको पता नहीं लग रहा है क्यों हो रहा है ऐसा। सब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं, दवाई लिख के देते हैं, दवाई खाते हैं, 2 दिन ठीक हो जाते हैं, क्या फिर बीमार हो जाते हैं। पर ऐसा कई दिन तो चलता रहा, लेकिन बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो रही। कुछ दिनों में एक वहां पर एक साधु पुरुष आए, तो उन्होंने पूछा सबसे क्या हो रहा है, तो उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा है, हर व्यक्ति बीमार है, हम इलाज करते हैं, दवाई खाते हैं, 2 दिन ठीक हो जाते हैं, उसके बाद फिर से हम बीमार हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप पानी कहाँ से पीते हैं, तो गांव वाले लेकर गए कुएं की तरफ, इस कुएं का पानी पीते हैं। तो साधु पुरुष ने उस कुएं के पानी को चेक किया, कहा कि ये पानी साफ नहीं है, आपकी बीमारियों की जड़ ये पानी है, इस पानी को आप उबाल कर पीजिए। तो सबने उबाल कर पीना आरंभ किया और 1 हफ्ते के अंदर सब ठीक हो गया। तो यदि हम किसी बीमारी को मिटाना चाहते हैं तो सबसे पहले अज्ञान को मिटाना पड़ेगा, और अज्ञान मतलब अंधकार। अज्ञान क्या है कि मूल कारण क्या है बीमारी का। जिस तरह से इनकी बीमारी का मूल कारण कुएं का गंदा पानी था, उसी तरह से हमारी जो बीमारियां हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उनका मूल कारण क्या है। यदि उस अज्ञान को, उस अंधकार को मिटा दें तो एक जो व्यक्ति है सब समस्याओं से मुक्त हो सकता है, सब समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। और मूल समस्या हमको कहां पता लगती है? आध्यात्मिक अध्ययन से। और वो समस्या सबके लिए है, छोटा हो बड़ा हो, है स्कूल में जाता बच्चा हो, कॉलेज जाता बच्चा हो, टीचर हो, है कहीं कोई ऑफिस में जाता है, किसी का बिजनेस, सबके लिए मूल समस्या एक है। इसलिए सबको ये ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम रिटायर हो जाएं, उसके बाद समय मिलेगा तब हम इस ज्ञान को प्राप्त करना आरंभ, नहीं, 5 साल की उम्र के बाद बच्चों को इस ज्ञान को प्राप्त करना आरंभ कर देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र भागवतम कहता है ऐसा। भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते हैं क्या, कुमार अवस्था, 5 साल की अवस्था, 5 साल की उम्र के बाद इनको धीरे धीरे ये ज्ञान प्रदान करना आरंभ कर देना चाहिए। तो जो बच्चे सुन रहे हैं इस लेक्चर को, या बड़े बच्चे जो स्कूल से निकल चुके हैं, उन सबके लिए रेलेवेंट है। ऐसा नहीं कि मैं केवल पेरेंट्स के लिए बात कर रहा हूं या केवल उनके दादा दादी के लिए बात कर रहा हूं। छोटे बच्चों के लिए भी ये रेलेवेंट है और बड़े बच्चों के लिए भी रेलेवेंट है इस ज्ञान को प्राप्त करना। और ये ज्ञान उन बच्चों के अनुसार उपलब्ध है ताकि वो धीरे से आसानी से उसको समझ सके। बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो हम इन समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं वो केवल पैच वर्क है। जो हमारा विज्ञान इन समस्याओं को खत्म करने का प्रयास कर रहा है, उससे केवल हम पैच वर्क कर सकते हैं। यानी कि यदि ओल्ड एज का इलाज करना चाहते हैं तो हमने हेयर डाई बना दिया, यानी कि बालों को काले कर दिया, तो हमको लगता है कि हम क्या बन जाएंगे, फिर से हैं, यंग को हिंदी में क्या कहते हैं, जवान बन जाएंगे। तो ऐसा होता है? नहीं होता है। फेस लिफ्ट यूज करेंगे तो हमको लगता है कि हम फिर से सुंदर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये केवल पैच वर्क है। पेन किलर खाएंगे तो 15 मिनट के पेन खत्म हो जाएगा, लेकिन समस्या खत्म नहीं होगी। है तो इस पैच वर्क से हमारी समस्याएं समाधान होने वाली नहीं है जब तक हम मूल कारण को नहीं ढूंढेंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहले डायग्नोसिस करता है, पता लगाता है कि बीमारी क्या है, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। यदि कोई डॉक्टर बिना उसका जड़ पता किए, बीमारी की जड़ क्या है, ये दवाई लिख के देता है तो वो ज्यादा सहायक नहीं होती। इसलिए मूल कारण जो है ढूंढना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन हमारे ज्यादातर वैज्ञानिकों को पता ही नहीं है कि मृत्यु के बाद होता क्या है, जन्म के बारे में कुछ पता नहीं है, कहाँ से आए कहाँ जाना है कुछ ज्ञान नहीं। इसलिए वो सक्षम नहीं है बीमारी को इलाज करने के लिए। हमको शरण लेनी ही पड़ेगी भगवत गीता भागवतम की, यदि हम इन समस्याओं का है परमानेंटली, शाश्वत रूप से समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो। और समझदार व्यक्ति वही है जो बीमारी का शाश्वत रूप से समाधान करे। है टेम्पररी इलाज करना कोई समझदारी नहीं। यही अंतर है एक जानवर में और एक मनुष्य में।
क्योंकि जानवर तो बिजी रहता है किसमें, खाने पीने सोने में, यौन संबंध में, है, और अपना बचाव करने में। यदि व्यक्ति भी केवल इन 4 चीजों में व्यस्त रहे तो उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं है। एक मनुष्य को उच्च स्तर की बुद्धि प्रदान किया भगवान ने, ताकि वो जिज्ञासा उत्पन्न कर सके इन मूल समस्याओं के लिए और उनका समाधान कर सके शाश्वत रूप से। तभी हम जो है पशुओं से भिन्न है, अन्यथा भिन्न नहीं। वेदांत सूत्र का पहला श्लोक है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्योंकि अब तुम्हें मनुष्य का शरीर मिल गया है, इसलिए तुम्हें जिज्ञासा करनी चाहिए। क्या जिज्ञासा? ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब मेरा असली अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ये सृष्टि क्यों बनाई, हमारा सब में संबंध क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि ये सब पता नहीं है तो हम केवल एक पशु का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं धर्मे नहीं ना पशु भीर समाना। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है तो उसका जीवन पशु के समान। क्यों? क्योंकि उसका जीवन के लक्ष्य केवल खाना पीना सोना रहेगा और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं। खाने पीने के लिए तो पशु भी इतनी मेहनत नहीं करते जितनी हम करते हैं, है कि नहीं? है, वो भी इतनी मेहनत नहीं करते, वो भी 15-15 घंटे जॉब नहीं करते, लेकिन उनका खाना मिल जाता है। तो जो तपस्या है मनुष्य जीवन में वो केवल खाने पीने के लिए नहीं है, एक बड़े लक्ष्य के लिए है, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए है। इसलिए हम सब में जिज्ञासा होनी चाहिए इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए। क्या प्रश्न है वो? कि इन समस्याओं का मूल कारण क्या है, टू इंक्वायर द पर्पज ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का मकसद क्या है, और हमारा जो जीवन है वो हार्मोनाइज करना भगवान के साथ, प्रकृति के साथ, ताकि हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें और अंततः एक शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर पाए। भौतिक जीवन में इसको प्राप्त करना नामुमकिन है, असंभव है। तो जो लीडर्स हैं, जैसे घर में लीडर्स होते हैं माता पिता, स्कूल्स में होते हैं टीचर्स, है कि नहीं, इस सृष्टि के जो प्रकृति है उसके लीडर्स हैं देवी देवता हैं। भागवतम कहती है इन सबकी जिम्मेवारी क्या है, गुरु की जिम्मेवारी क्या है। ये बहुत सुंदर श्लोक है, गुरु न सस्यात्, है वन हु कैनॉट डिलीवर हिज डिपेंडेंट्स फ्रॉम द पाथ ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother or a worshipful demigod. पिता को पिता बनने का अधिकार नहीं है, गुरु को गुरु बनने का अधिकार नहीं है, देवी देवताओं को देवी देवता बनने का अधिकार नहीं है, पति को पति बनने का अधिकार नहीं है। यदि जो उनके ऊपर जो निर्भर प्राणी हैं, जैसे बच्चे माता पिता पर निर्भर करते हैं, उनको यदि हम समस्याओं से मुक्त नहीं कराने में मदद कर सकते तो हम अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे हैं। हमको वो माँ बाप बनने का अधिकार नहीं है, गुरु बनने का अधिकार नहीं है। तो आप मुझे बताइए कितने लोग जानते हैं इस कर्तव्य को। हम समझते हैं कि केवल स्कूल में भेजना, अच्छे कपड़े दे देना, अच्छे जूते दिला देना, अच्छे खिलौने दिला देना, यही हमारा कर्तव्य है। नहीं, वो हमारा कर्तव्य नहीं है, वो केवल शरीर की आवश्यकताएं हैं। हमारी असली आवश्यकता ये है कि हम किस तरह से अपने निर्भर जो प्राणी है उसको हम जो है परमानेंटली इन समस्याओं से मुक्त करा सकें। उनको करा सकेंगे यदि हम स्वयं होने में सक्षम हैं। यदि हमको गीता भागवतम का ज्ञान नहीं है, हम बच्चों कैसे सिखाएंगे? एज ए टीचर हमको पता नहीं है गीता भागवतम क्या है, तो बच्चों को सिद्धांत कैसे सिखाएंगे? इसलिए हर किसी को इनका अध्ययन करना चाहिए, और उनके आसपास जितने भी, जैसे अब टीचर हैं, उनके क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, उनको भी सिद्धांत बताते रहना चाहिए। देयर इज नो मोरालिटी विदाउट स्पिरिचुअलिटी, ऑलवेज रिमेंबर। कोई भी नैतिक गुण प्रकट नहीं हो सकता है यदि बच्चा धर्म का पालन नहीं करता है। तो केवल आर्टिफिशियली उसको नैतिक गुण सिखाएंगे तो वो नहीं सीख पाएगा। 2 दिन नमस्ते करेगा, पांव छुएगा, 3 दिन भूल जाएगा, है। लेकिन उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे तो ये गुण स्वतः प्रकट होते हैं बच्चे के अंदर। तो इसलिए एज लीडर्स हमारी जिम्मेवारी है कि हम इन ग्रंथों का अध्ययन करें और फिर हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इस ज्ञान को प्रदान करें धीरे धीरे।
इस ज्ञान को प्राप्त करने के 3 तरीके होते हैं। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के 3 तरीके माने गए हैं। एक बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, एक बोलते हैं अनुमान प्रमाण, और तीसरा है शब्द प्रमाण। ठीक है। जो भौतिक ज्ञान है, भौतिक जो हमारी विज्ञान है, वो आधारित है पहले 2 के ऊपर, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो आधारित है शब्द प्रमाण के ऊपर। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रत्यक्ष और अनुमान में क्या लिमिटेशंस हैं, क्यों वो हमको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने में सक्षम नहीं है। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण का। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब इन इंद्रियों के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे देखने के बाद हमने देखा ये बस है, ये गाय है, ये कार है, अपनी आंखों से ज्ञान प्राप्त किया है कि नहीं। हमने कुछ सुना तो हमने कहा ये मधुर है, ये मधुर नहीं है, ये ज्ञान प्राप्त किया है। मुख से कुछ खाया तो बोला कि ये मीठा है, ये कड़वा है, ये ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन इंद्रियों से ज्ञान जो है वो पूर्ण नहीं हो सकता है, परफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि इन इंद्रियों में 4 दोष हैं बाय डिजाइन। क्या क्या? दे आर इम्परफेक्ट सेंसेस। ये अपूर्ण इंद्रियां हैं। कैसे अपूर्ण हैं? जो हम सूंघने में सक्षम नहीं है, कुत्ता सूंघ लेता है। जो हम देखने में सक्षम नहीं है, वो बाज ऊपर से देख लेता है, हमको यहां से नजर नहीं आता है, सक्षम नहीं है, भ्रमित हो जाती हैं। दूर से दिखाई देता है पानी है, पास जाके लगता है पानी नहीं है, मिराज है। गलतियां करते हैं हम लोग, हैं बड़े बड़े नेता गलतियां करते हैं, तो गलती करना स्वभाव है। गलती करते हैं तो छुपाने के लिए हम लोगों को ठगते भी हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी है। क्योंकि ये 4 दोष हैं, इन 4 दोषों के कारण इन इंद्रियों से हम कोई भी ज्ञान प्रकट करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, उसमें भी दोष होगा। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान तो दोष रहित है, त्रुटि रहित है। तो वो खाली इन इंद्रियों से हम इन ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते या पैदा नहीं कर सकते। उसी तरह से जो अनुमान प्रमाण है, यानी कि हमारे जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, कभी कभी सफल होता है, कभी कभी सफल नहीं होता है। हमारे अनुभव के आधार पर हम कुछ निर्णय लेते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, बाद में पता लगता है कि ऐसा नहीं था। तो अनुमान भी है जो वो है, इट इज नॉट ए परफेक्ट मेथड टू एक्वायर नॉलेज, ये भी इम्परफेक्ट है। इसलिए हमारी साइंटिफिक थ्योरी बदलती रहती हैं, हमारे स्कूल का जो ज्ञान है बदलता रहता है। जो मैंने पढ़ा था अपनी 5वीं कक्षा में या 10वीं कक्षा में, और जो मेरी बेटी पढ़ रही है, बिल्कुल भिन्न है। क्यों भिन्न है? बदल गया है। भौतिक ज्ञान परिवर्तनशील है, क्योंकि परफेक्ट नहीं है, ये इंद्रियों के द्वारा है बनाया गया ज्ञान, हम आपने बनाया है वो ज्ञान, इसलिए परफेक्ट नहीं, ऐसे बदलता रहता है। ऑलवेज लुकिंग फॉर परफेक्शन, हमेशा पूर्णता की तलाश करता रहता है। लेकिन जो शब्द प्रमाण है, जो ज्ञान हमको इन ग्रंथों से प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं अपौरुषेय, यानी कि वो किसी आम पुरुष ने नहीं दिया है, वो ज्ञान हमको भगवान ने स्वयं प्रदान किया है, भगवान के मुख से आया है। कैसे आया है? एवं परंपरा प्राप्तम, एक परंपरा के माध्यम से वो ज्ञान हम तक पहुंचता है। इसलिए ज्ञान त्रुटि रहित है। इसको बोलते हैं एक्सियोमेटिक ट्रुथ, यानी कि इसमें जो लिखा है उसको सिद्ध करने के लिए हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जैसे भागवत में लिखा है कि गाय का मूत्र भी सबसे शुद्ध है, गाय का गोबर भी शुद्ध है, तो उसको हमको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, हमको स्वीकार कर लेना चाहिए एज इट इज। पहले लोग स्वीकार नहीं करते थे, अभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, है कि नहीं? उसमें लिखा है कि हड्डी जो है, किसी भी प्राणी की हड्डी सबसे ज्यादा अशुद्ध मानी जाती है, लेकिन जो शंख, वो भी हड्डी है, वो सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है। जिसको भगवान की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्सियोमेट्रिक मतलब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उस तथ्य को हम एज इट इज ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान अपरिवर्तनशील है, कभी बदलता नहीं है। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, करोड़ों वर्ष पहले भी 700 श्लोक थे, आज भी 700 श्लोक आज तक बदलते हैं और आगे बदलेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। पूर्ण ज्ञान को बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपूर्ण ज्ञान को समय समय के साथ बदलने की आवश्यकता है। इसलिए शब्द प्रमाण जो है, इसको श्रुति प्रमाण भी कहते हैं, ये सबसे रिलायबल नॉलेज है। सबसे रिलायबल को हिंदी में क्या कहेंगे?
मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। यानी कि इसको हम बड़ी आसानी से स्वीकार कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, शब्द प्रमाण या श्रुति प्रमाण है, इसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लो एक बच्चे को पता करना है कि उसके पिताजी कौन है, क्या वो प्रत्यक्ष प्रमाण से पता लगा सकता है? केवल आप उसके सामने 100 लोग खड़े हैं और पता लगा ले कि मेरे पिताजी कौन है? नहीं लगा सकता ना, नहीं लगा सकता। अनुमान लगा के लगा सकता है कि इसकी शक्ल मेरे से मिलती है वो भी कठिन है। लेकिन शब्द प्रमाण यानी कि अथॉरिटी के पास जाके पता लगा सकता है कि मेरे पिताजी कौन है। अथॉरिटी कौन है? उसकी माता है। Simply by asking his mother, he can find out who is his father. He need not see 100 people. He need not carry out experiments on thousands of people to find out who is his father. उसके पिताजी कौन है उसके लिए कोई उसको लैबोरेटरी टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। केवल जाना है माँ के पास और पूछना है मेरे पिताजी कौन है। इसी को शब्द प्रमाण कहते हैं, जो श्रवण के माध्यम से हमको मिलता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डिडक्टिव नॉलेज। केवल अपनी अथॉरिटी से पूछा और हमको पता लग गया। इसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान की अथॉरिटी कौन है? ये सब वेदास हैं, जो हमारी माँ के समान है। और वेदास आर लाइक मदर, दे कैन टेल हु इज आवर फादर। हमारे पिताजी यानी कि भगवान कौन है वो बता सकते हैं। भगवान के बारे में ज्ञान, भगवान के रूप कैसा है, भगवान के गुण कैसे हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, क्यों आते हैं, उनकी लीलाएं क्या हैं, ये सब बता सकते हैं। क्यों? माता है ना, अथॉरिटी है हमारी। मैंने पहले बताया वेद व्यास कौन है? भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार है। भगवान ने उनमें शक्ति प्रदान की इन वेदों को प्रकट करने के लिए। और सबसे पहले ये ज्ञान किसको मिला था? ब्रह्मा जी को मिला। ठीक है, ब्रह्मा जी के बाद ये ज्ञान धीरे धीरे परंपरा से हमारे तक, गुरुओं के माध्यम से हमारे तक पहुंचता है। इसको बोलते हैं डिसाइप्लिक सक्सेशन या परंपरा। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद जी को, नारद जी ने ज्ञान दिया व्यास देव जी को, व्यास जी ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी ने सुध गोस्वामी से। इस तरह से गुरु परंपरा से ये ज्ञान हम तक पहुंचता है। और सबसे रिलायबल ज्ञान यही है, दूसरा नहीं है। This Vedic wisdom comes down in disciplic succession through a chain of gurus from the beginning of creation. और ये ज्ञान उपलब्ध है कब से? जब से सृष्टि हुई है। कब से? जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप के साथ में मुझे एक पुस्तिका मिलती है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैनुअल, यूजर मैनुअल। ये कौन बना सकता है? जिसने लैपटॉप को बनाया है, मैन्युफैक्चरर। कोई बता सकता है इसमें कहाँ कौन सा पार्ट कहाँ पर है, कुछ दिक्कत हो जाए तो कैसे ट्रबल शूट करना है। वैसे ये ग्रंथ जब सृष्टि बनी, ये प्रोडक्ट बना सृष्टि का, साथ में भगवान ने दिए मैनुअल के रूप में, गीता भागवतम। इनका अध्ययन कीजिए और पता लगाइए कि इस सृष्टि में किस तरह से रहना है। यदि समस्या आए तो उसको ट्रबल शूट कैसे करना है। बड़ा सरल है समझना है इसको। तो ये मैनुअल्स हैं हमारे जीवन के। यदि मैनुअल को रेफर नहीं करेंगे तो हम प्रोडक्ट को खराब कर देंगे। इसी तरह से शरीर को खराब कर दिया हमने। 1 लाख साल की उम्र थी, उसको 100 साल बना दिया। क्यों? क्योंकि मैनुअल के हिसाब से उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। समझना सरल है ना। 1 लाख साल 100 साल क्यों बन गई? क्योंकि हम यूजर मैनुअल को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इस्तेमाल करना चाहिए, फिर हमारा जीवन सफल है। और ये ज्ञान सबके लिए है। ऐसा नहीं कि ये केवल किसी एक जाति के लिए है, किसी एक देश के लिए है, किसी एक पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, छोटे के लिए, बच्चे के लिए, बड़े के नहीं, हर किसी के लिए। जिसके पास ये शरीर है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, रशियन हो, कोई भी हो, उसके लिए। इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल नॉलेज। अब्दुल कलाम आजाद इसको पढ़ते थे, महात्मा गांधी इसको पढ़ते थे, आइंस्टाइन जो सबसे बड़े वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार जिनको मिला, वो इसको पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि यूनिवर्सल नॉलेज। यूनिवर्सल नॉलेज का मतलब होता है हर स्थिति में रेलेवेंट है। जैसे 2 + 2 4 होता है, ये विज्ञान है। और ये विज्ञान केवल भारत के लिए नहीं है। अमेरिका में पूछेंगे 2 + 2 क्या, वो भी बोलेंगे 4।
रशिया में जाएंगे तो बोलेंगे 2+2, दिल ऑल्सो से 4। बांग्लादेश में जाएंगे 2+2 इज ऑल्सो 4। सिमिलरली भगवत गीता इज एप्लीकेबल इन ऑल कंट्रीज फॉर ऑल द पीपल। इसलिए बुक 90 भाषाओं में उपलब्ध, 80 से ऊपर भाषाओं में उपलब्ध है और हर देश का वासी इसको पढ़ रहा है, भारत को छोड़कर। हैं? इसलिए हम नहीं कह सकते मेरा भारत महान, क्योंकि हम महानता वाला काम नहीं कर रहे हैं। जो भारत की संस्कृति है उसको प्राप्त करने को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। भारत शब्द का अर्थ क्या होता है? समय हो गया क्या? भारत शब्द का अर्थ क्या होता है? भारत बना है भा प्लस रथ। भा का अर्थ है भास्कर, भास्कर मतलब प्रकाश, और प्रकाश मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, और रत मतलब जो उसमें रत है। सो जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में रत है वही भारतीय कहलाने के लायक है। वही कह सकता हूं मैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। गर्व से हम तभी कर सकते हैं जब हमको गीता भागवतम का ज्ञान है, अन्यथा हम नहीं कह सकते। तो हमको हम भारतीय हैं कहने के लिए योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी, और योग्यता कैसे मिलेगी? जब हमको गीता भागवतम का ज्ञान होगा, अन्यथा हम नहीं कह सकते हम भारतीय हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में पढ़ाया ही जाता था पहले गुरुकुल में, है कि नहीं? तो अब्दुल कलाम आजाद ने बताया कि यदि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण चाहिए तो गीता पढ़नी चाहिए। आइंस्टाइन ने कहा हमको यदि भगवान में श्रद्धा बढ़ानी है तो भगवद गीता पढ़नी चाहिए। गांधी जी ने कहा कि भगवद गीता कैन हेल्प अस इंक्रीज आवर इम्यूनिटी टुवर्ड्स एक्सटर्नल ट्रेजेडी। जो हमारे जीवन में कठिन समय आता है उसको डील करने के लिए गीता पढ़नी चाहिए। यानी कि हर व्यक्ति इससे लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो मेरा यही वो है ओपिनियन है, या आप कह सकते हैं निवेदन है, कि हर किसी व्यक्ति को इसको पढ़ना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे इस्कॉन के 7 उद्देश्य हैं, उनमें से एक मुख्य उद्देश्य यही है कि इस ज्ञान को किस तरह से हम सोसाइटी तक पहुंचाएं। तो सिस्टमैटिकली प्रोपेगेट स्पिरिचुअल नॉलेज टू सोसाइटी एट लार्ज एंड टू एजुकेट ऑल पीपल इन द टेक्निक्स ऑफ स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक जीवन कैसे व्यतीत किया जाए वो सिखाने के लिए इस्कॉन का सबसे मुख्य उद्देश्य है, ताकि टू चेक द इम्बैलेंस ऑफ वैल्यूज इन लाइफ एंड टू अचीव रियल यूनिटी एंड पीस। यदि हम शाश्वत शांति प्राप्त करना चाहते हैं हमको इनका अध्ययन करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो अंत में है गुरु कौन बनने के लायक है? चैतन्य चरितामृत एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें लिखा है किब विप्रा किब न्यासी शूद्र के ने नाय, कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका वर्ण कौन सा है, आश्रम कौन सा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप विप्र हैं, शूद्र हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, जिसको भी इस तत्व का ज्ञान है वो गुरु बनने के लायक है। आप गुरु बन सकते हैं, कोई गुरु बन सकता है। यदि हमको इस ज्ञान को हम यदि प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम एक गुरु बनने के अधिकारी नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति गुरु बन सकता है इनका अध्ययन करके। तो लास्ट स्लाइड है मेरा, है एक नम्र निवेदन है कि तुरंत एक भगवद गीता का कॉपी लेके आइए, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनके पिता हैं, उनकी माता हैं, दादा हैं, दादी हैं, अंकल हैं, कोई भी है, तुरंत एक भगवद गीता कॉपी लेके आइए। एक गुरु ढूंढिए, प्रमाणिक गुरु जो आपको भगवद गीता सिखा सके। अपने आप नहीं समझ पाएंगे, ये बहुत गूढ़ गोपनीय ज्ञान है, इसको अपने क्षमता से समझना अत्यंत मुश्किल है। फिर उसको समझिए और अपने जीवन में उतारिए, आचरण कीजिए, फिर आचार्य बनिए। जब तक आचरण नहीं आएगा तब तक हम आचार्य नहीं बन सकते। आचार्य का अर्थ क्या है? जो सिखाता है ज्ञान को अपने आचरण में लाके। जब आपकी आचरण बन जाए, आ जाए, देन यू बिकम गुरु एंड टीच अदर्स। तब आप गुरु बनिए और दूसरों को सिखाइए। और ये एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, एक स्त्री भी कर सकती है, दादाजी भी कर सकते हैं, दादी जी भी कर सकते, कोई भी कर सकता है। इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए और फिर इस ज्ञान को दूसरों में बांटिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो इस ज्ञान को बांटता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है,
क्यों प्रिय है? क्योंकि वो व्यक्ति की समस्याओं को शाश्वत रूप से खत्म करने में उस जीव की मदद कर रहा है, इसलिए मुझे प्रिय है। तो गीता भागवतम पढ़िए, समझिए, अपना जीवन सफल कीजिए और फिर दूसरों का जीवन भी सफल कीजिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। आप प्रश्न कैसे लेंगे? कुछ है प्रश्न? हाँ जी। उसमें चैट बॉक्स में कुछ किसी का प्रश्न हो तो आप चैट में लिख सकते हैं, तो मैं उसको यहां से उत्तर दे सकता हूं। क्योंकि वो व्यक्ति की समस्याओं को चैट बॉक्स में किसी का प्रश्न हो तो आप चैट में लिख सकते हैं। कोई किसी का प्रश्न नहीं है ना? Which is the most appropriate version of Gita? हाँ, तो किसी ने प्रश्न किया है कि मार्केट में बहुत सारी भगवत गीता उपलब्ध हैं, तो किसको पढ़ना चाहिए? इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उन्होंने एक भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी है जिसको बोलते हैं भगवत गीता एज इट इज। प्रभुपाद ने कहा भगवत गीता यथार्थ रूप। क्यों कहा ऐसे? क्योंकि जितनी भगवत गीता उपलब्ध हैं उनमें लिखने वाले ने अपना मत भी जोड़ दिया है, अपना ओपिनियन भी ऐड कर दिया है, जिससे जो भगवत गीता का जो मूल एसेंस है, सार है, वो नष्ट हो गया। इसलिए वो भगवत गीता पढ़ के कोई भी भक्त नहीं बना, कोई परिवर्तन नहीं आता जीवन में। लेकिन ये भगवत गीता एज इट इज है, आप पूछें किसी के पास मार्केट में, पूछिए उनको भगवत गीता एज इट इज यथार्थ रूप बाय श्रील प्रभुपाद। देखिए भगवत गीता भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, यदि मुझे समझना है तो केवल भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। और एक भक्त ही हमको समझा सकता है किस तरह से भक्ति की जाए, या भगवत गीता के सार को समझ सकता है और समझा सकता है। तो सार में भगवत गीता एज इट इज बाय श्रील प्रभुपाद, इस बुक को ग्रहण कीजिए आप। हैं, उनमें प्रभुपाद ने हर श्लोक के साथ उसका तात्पर्य भी लिखा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एक शब्द का अर्थ भी है। तो यह जरूरी नहीं कि आपको संस्कृत आनी चाहिए, वो आवश्यकता नहीं। कई लोग गीता खोलते नहीं है कि डर के कि हमको संस्कृत नहीं आती है इसलिए गीता कैसे पढ़ें। वो लिमिटेशन नहीं है, तो आप भूल जाइए, आपको नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक शब्द का अर्थ है, पूरा भावार्थ है, और साथ में उस श्लोक का तात्पर्य है। ठीक है? यस। How can we be effective teachers and parents? हाँ Staff members. हाँ, तो एक प्रश्न आया है कि हम किस तरह से इफेक्टिव टीचर या पेरेंट्स बन सकें। जैसे मैंने आपको बताया कि हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। बट हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार उत्पन्न हो, है कि नहीं? बड़ों का आदर करें, नम्र बने, सहनशील हो, है कि नहीं? फोकस्ड हो, कंसंट्रेशन अच्छा हो उनका। तो ये गुण, इनकी हम आजकल चर्चा ही नहीं करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ध्यान देते हैं हम लोग, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। व्यक्ति क्या बोलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मूड में बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन गुणों को यदि प्रकट करना है, हाँ,
तो पहले आप योग्यता प्राप्त कीजिए बच्चों को देने के लिए। योग्यता कैसे मिलेगी? आपको पढ़ना पड़ेगा भगवत गीता, आपको सिद्धांत समझने पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे आप इन सिद्धांतों को बच्चों को समझा सकते हैं प्रैक्टिकल रूप में। है, हमारी क्लासेस होती हैं भगवत गीता की, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वीकली क्लासेस होती हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी हैं, जिनमें जिज्ञासा है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वो ममता जी को कांटेक्ट कीजिए, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। एनसीए स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो आपको मदद करेंगे। तो पहले हमको सीखना पड़ेगा। बच्चे हमारे कहने से नहीं सीखते, हम क्या करते हैं उससे सीखते हैं। So we have to become the role model for our children. Then they will follow us. They will not follow our words, they will follow our actions. ठीक है? तो बच्चों को सिखाने के लिए पहले हम इसको पालन करें, हम इसको समझें, सीखें, और फिर बच्चे हमको देख देख के अपने आप सीख जाएंगे। दे आर लाइक मंकीज हु सिंपली नो हाउ टू कॉपी। ठीक है, और कोई प्रश्न? नो मोर क्वेश्चन? बाद में भी आपकी कोई शंका हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, ममता जी के द्वारा आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी ये सेशन खत्म हुआ तो आपका अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट। यू कांट आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन लेटर ऑन ऑल्सो। ओके, गेट इन टच विद ममता जी एंड यू कैन आंसर ऑल दोस क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। ओके, हरे कृष्ण। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका फॉर पेशेंट हियरिंग। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और आपने मुझे इस सेवा का मौका दिया कि मैं गुरु के बारे में आपको बता पाऊँ, किस तरह का ज्ञान गुरु प्रदान करते हैं उसके बारे में बता पाऊँ। हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। प्रश्न है कोई? वन गुरु मंत्र फॉर टीचर्स। हैं? वन गुरु मंत्र फॉर टीचर्स। वन गुरु मंत्र फॉर टीचर्स। गुरु मंत्र इन द सेंस What they can learn, and so that they know the essence of it and it improves their capacity. ज्वाइन वीकली भगवत गीता क्लास। ठीक है, देखो हर चीज का हमें कलयुग में आदत पड़ गई है हर चीज इंस्टेंटली प्राप्त करने की। इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट कॉफी नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान इंस्टेंट नहीं है, उसको सीखने के लिए हमको थोड़ी तपस्या तो करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान बहुत विशेष है हर मनुष्य के लिए। ठीक है, तो ये मेरे गुरु मंत्र पूछेंगे तो गुरु मंत्र यही है कि आप तुरंत बिना समय गंवाए जो हमारी साप्ताहिक इसके सेशंस होते हैं उनको तुरंत ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बच्चों के भी होते हैं, बड़ों के भी होते हैं, तो आप बच्चों को भी आप ज्वाइन करा सकते हैं, बड़ों को भी करा सकते हैं। ठीक है, दोनों जो है उपलब्ध है हमारे पास। ठीक है, should I end now? Okay, thank you very much. Hare Krishna. श्री प्रभुपाद की जय। Should I say now end, right?